वेलकम टू फार्मा कोड। तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो आज हम स्टार्ट करेंगे बी फार्म फर्स्ट ईयर का सब्जेक्ट फार्मास्यूटिक्स। तो आपने पिछली वीडियो में देखा होगा, मैम ने आपको हिस्ट्री कवर किया था उस टॉपिक में, ठीक है। तो आज हम नेक्स्ट टॉपिक उसके आगे का देखेंगे। फार्मेसी का एक्ट कब आया, जैसा कि फार्मेसी एक्ट कब आया हमारा, आईपीए कब बना, रेगुलेशन कब हुआ, एजुकेशन फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया कब बना, हमारी फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज ग्रो हुई तो कब कोर्सेज इंट्रोड्यूस हुए, क्लिनिकल ट्रायल्स कब स्टार्ट हुए, फार्मडी कब आया, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम मेजर माइलस्टोन्स देखेंगे, ठीक। तो जैसे कि 1948 में हमारा इंडियन फार्मास्यूटिकल एसोसिएशन इस्टेब्लिश हुआ। फिर 1948 में ही हमारा फार्मेसी एक्ट पास हो गया। और रेगुलेट ये क्या करता है, हमारा फार्मेसी एक्ट रेगुलेट करता है फार्मेसी एजुकेशन ऑफ प्रोफेशंस को। फिर 1949 में हमारा फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया पीसीआई फॉर्म हुआ इसके अंडर फार्मेसी एक्ट के। फिर 1954 में हमारा सबसे पहले फर्स्ट डी फार्म डिप्लोमा कोर्सेज को एजुकेशन रेगुलेशन में लाया गया। फिर 1960s एंड 1970s का टाइम्स आया। जैसे जैसे धीरे धीरे हमारी फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज ग्रो होना शुरू हुई तो क्या हुआ कि हमारे फार्मेसी एजुकेशन में बी फॉर्म और एम फॉर्म कोर्सेज को ऐड ऑन कर दिया गया। फिर 1980s ऑनवर्ड्स उसका टाइम आया। उससे आगे का 1917 से 1980 तो रिसर्च स्टार्ट्स हुए न्यू मॉलिक्यूल्स पे, क्लिनिकल ट्रायल्स होने लगे न्यू ड्रग डिस्कवरी के लिए। फिर उसके बाद तो हमारे क्या हुआ, हमारे फार्मेसी में क्लिनिकल फार्मेसी को इंट्रोड्यूस किया गया सब्जेक्ट्स में। फिर 2000 आया, 2000, 2001, 2010 तो फार्मडी कोर्सेज को स्टार्ट किया गया। 2000 में कॉलेजेस कम थे, इस टाइम लगभग डी फार्म डी कोर्सेज को बहुत सारे कॉलेजेस रन कर रहे हैं। ये हमारे मेजर माइलस्टोन्स थे। फिर इसके बाद हम आगे देखते हैं, जैसे कि फार्मेसी एज अ कैरियर, या फिर हम देख लेते हैं सबसे पहले कि डिप्लोमा कोर्सेज हुए, अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज हुए, पोस्ट ग्रेजुएट हुए, डॉक्टरल प्रोग्राम्स हुआ, क्लिनिकल कोर्सेज हुए। तो हमारा जो डिप्लोमा कोर्सेज है वो 2 साल का है। मैक्सिमम स्टूडेंट ये सब जानते ही होंगे, जैसे कि 2 साल के प्रोग्राम है, ये हमारा पीसीआई देखता है, उसके अंडर में रन करता है। फिर अंडर ग्रेजुएट बी फार्म कोर्सेज हैं 4 साल के, पीसीआई है, ये AICTE अप्रूव्ड कॉलेजेस होने चाहिए। पोस्ट ग्रेजुएट से हमारा एम फॉर्म है 2 साल का, यूनिवर्सिटीज़ जैसे मेनली ये सब एम फॉर्म कोर्सेज जो होते हैं वो यूनिवर्सिटीज़ ही कराती हैं। और जो डॉक्टरल प्रोग्राम्स हैं जैसे PhD हुआ, ये भी रिसर्च यूनिवर्सिटीज़ या यूनिवर्सिटीज़ ही मेनली इनको रन करती हैं। इसकी ड्यूरेशन क्या है, इसकी ड्यूरेशन 3 से 5 साल तक हो सकती है। उसके बाद क्लिनिकल कोर्सेज में जैसे फार्मडी आया, ये 6 ईयर्स का होता है और इसको पीसीआई रेगुलेट करता है। कुछ इंस्टीट्यूट हैं जो जैसे कि BHU में सबसे पहले फर्स्ट यूनिवर्सिटी इंट्रोड्यूस फार्मेसी कोर्स के लिए हुआ, और नाइपर है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मास्यूटिकल एजुकेशन एंड रिसर्च, एडवांस रिसर्च एंड पोस्ट ग्रेजुएट ट्रेनिंग के लिए। फिर हम लोग देखते हैं फार्मेसी एज अ कैरियर टॉपिक। डिफिनेशन ऑफ फार्मेसी क्या है, फार्मेसी इज अ ब्रांच ऑफ साइंस दैट डील्स विद द प्रिपरेशन, कंपाउंडिंग, डिस्पेंसिंग एंड प्रॉपर यूटिलाइजेशन ऑफ ड्रग। इसका क्या मतलब है कि फार्मेसी जो है वो एक ऐसा ब्रांच है साइंस का जो डील्स करता है प्रिपरेशन, कि हम कैसे किसी भी डोजेस फॉर्म को प्रिपेयर करते हैं। फिर कंपाउंडिंग, कैसे मिक्सिंग करते हैं, कैसे ग्रेनुलेशन करते हैं, कैसे उसको हम डिस्पेंस करते हैं, प्रॉपर यूटिलाइजेशन कैसे करते हैं ड्रग्स का। ये सब सारी चीज़ें हम फार्मेसी एज ए कैरियर में देखेंगे। ये एक्चुअली है क्या, ये एक ब्रिज है, हेल्थ साइंस है केमिकल साइंस का। इसमें हमारे जो फार्मेसी प्रोफेशंस हैं वो क्या करते हैं, जैसे डिस्कवरी ऑफ डेवलपमेंट ऑफ न्यू ड्रग्स हुआ, मैन्युफैक्चर ऑफ मेडिसिन हुआ, क्वालिटी कंट्रोल एंड इंश्योरेंस हुआ, ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन एंड पेशेंट काउंसलिंग हुआ, रेगुलेटरी अफेयर्स एंड रिसर्च हुआ, ये सारी चीज़ें आती हैं। और क्या क्या हमारे स्कोप्स हो सकते हैं एज अ फार्मेसी एज अ कैरियर, जैसे कम्युनिटी फार्मेसी हुआ। कम्युनिटी फार्मेसी में हम लोग क्या करते हैं, वर्क करते हैं, जैसे रिटेल फार्मेसीज हैं उस पर हम वर्क करते हैं, पेशेंट्स प्रिस्क्रिप्शन हैंडल करते हैं, पेशेंट की काउंसलिंग कर सकते हैं, उसको मेडिसिनल यूज़ बताते हैं। हॉस्पिटल फार्मेसीज में क्या है,
जो हमारे कॉर्पोरेट हॉस्पिटल्स हैं या फिर अदर हॉस्पिटल्स जो होते हैं, उसमें उनकी जो फार्मेसीज होती हैं अंदर, तो उसमें हम क्या करते हैं कि जो भी डॉक्टर प्रिस्क्रिप्शन हमारे पास भेजते हैं, फार्मेसी में आते हैं, उसको हम लोग रीड करते हैं। उसके बाद उसको हम लोग पेशेंट्स को कब किस अमाउंट में ड्रग लेनी है, किस टाइम पे लेनी है, ये सब डिस्कस करते हैं, उनसे कंसल्ट करते हैं। फिर हमारा इंडस्ट्रियल फार्मेसी में भी हम रोल प्ले करते हैं, जैसे कि फॉर्मुलेशन हुआ, प्रोडक्शन हुआ, पैकेजिंग हुआ, क्वालिटी एश्योरेंस हुआ। फॉर्मुलेशंस में जिससे हम लोग डिफरेंट टाइप्स ऑफ डोजेस फॉर्म प्रिपेयर करते हैं। प्रोडक्शन में कैप्सूल्स है, टैबलेट्स है, ऑइंटमेंट्स हैं, सिरप्स हैं, इंजेक्टेबल्स हैं, ये सब प्रोडक्शन मैन्युफैक्चरिंग होती है। और पैकेजिंग में क्या है, हमारा लेबलिंग है, पैकिंग है, जैसे कि जो भी टैबलेट्स, कैप्सूल्स, ऑइंटमेंट, सिरप्स, ये सब प्रोड्यूस हो रहा है प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में, फिर वो पैकेजिंग डिपार्टमेंट में पैक होते हैं। लेबलिंग होती है, उस पर प्रिंटिंग होती है, ये सारी चीज़ें। और क्वालिटी एश्योरेंस क्या करता है, वो सारी चीज़ें जीएमपी रेगुलेशंस, एसओपीज़ को फॉलो करवाता है। फिर हम क्या कर सकते हैं, फार्मास्यूटिकल मार्केटिंग में भी जा सकते हैं। उसमें क्या होता है, फार्मास्यूटिकल मार्केटिंग में डिटेलिंग होता है, प्रमोशन ऑफ ड्रग्स को क्या होता है, डॉक्टर्स के हॉस्पिटल्स में हम उसको प्रमोट करते हैं कि ये मार्केट में नया न्यू ड्रग आया है, तो ये बेटर यूज़ है, बेटर सेफ है, पेशेंट कंप्लायंस है, ये सारी चीज़ें हम लोग फार्मास्यूटिकल मार्केटिंग में करते हैं। रेगुलेटरी अफेयर्स है, रेगुलेटरी अफेयर्स में क्या है, रेगुलेटरीज बॉडीज हैं, हम उनके लिए वर्क करते हैं, जैसे सिडिस्को है, एफडीए है, डॉक्यूमेंटेशंस। फिर उसके बाद रिसर्च एंड डेवलपमेंट्स में जा सकते हैं। उसमें क्या होता है, जैसे न्यू ड्रग्स हैं, क्लिनिकल ट्रायल्स होती हैं, बायोलॉजिकल स्टडीज़ देखी जाती हैं, बहुत सारी ड्रग्स की न्यू ड्रग्स हैं अगर। फिर एकेडमिक्स में जा सकते हैं, जैसे टीचिंग फार्मेसी सब्जेक्ट्स कॉलेजेस एंड यूनिवर्सिटी में पढ़ा सकते हैं। क्लिनिकल रिसर्च है, फार्माकोविजिलेंस, इसमें हम लोग क्या करते हैं, ड्रग मॉनिटरिंग, सेफ्टी, साइड इफेक्ट्स क्या आ रहे हैं लॉन्गर टाइम्स में। और आफ्टर मार्केटिंग में जैसे पोस्ट मार्केटिंग सर्विलांस होता है, मार्केट में जाने के बाद उसके क्या साइड इफेक्ट्स आ रहे हैं लॉन्ग टर्म में, ये सारी चीज़ें हम लोग देखते हैं। और ये सारी चीज़ें हम लोग कैरियर एज अ फार्मेसी चूज कर सकते हैं आफ्टर बी फॉर्म, डी फॉर्म, एम फॉर्म। ओके, फिर हम लोग देखते हैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ फार्माकोपियाज। फार्माकोपियाज क्या होती है, एज अ फार्माकोपिया क्या होती है, ऑफिशियल बुक होती है, उसमें कंटेनिंग ऑफ लिस्ट ऑफ ड्रग्स, उसमें ड्रग्स की लिस्ट होती है, उसके स्टैंडर्ड्स होते हैं, उसके प्रिपरेशन मेथड्स होते हैं, टेस्ट ऑफ प्योरिटीज होती हैं, डोजेस फॉर्म होते हैं, और उसकी स्टोरेज कंडीशन है कि किस कंडीशन में हम उसे स्टोर करके रखेंगे। अब जैसे हमारी मेजर फार्माकोपियाज में है आईपी, बीपी, यूएसपी और एक्स्ट्रा फार्माकोपिया, जिसको हम लोग मार्टिनडेल के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, जैसे हमारा आईपी हुआ, ये हमारा आईपीसी कमीशन इसको रन करता है, इंडियन फार्माकोपिया कमीशन, ये हमारा गाजियाबाद में। फर्स्ट एडिशन हमारा 1955 में आया था और लेटेस्ट अभी जो चल रहा है वो 2022 में पब्लिश हुआ था। इसमें क्या होता है, इसमें मोनोग्राफ्स होते हैं। उस मोनोग्राफ्स में क्या होता है, ड्रग जो हमारी इंडिया में यूज हो रही है, क्योंकि ये आईपी है, इंडियन फार्माकोपिया है, गाजियाबाद में पब्लिश होती है, तो इसमें हमारे मोनोग्राफ्स जो भी होते हैं, उसमें जो भी ड्रग्स यूज होती हैं, टेस्ट ऑफ प्योरिटी है, आइडेंटिफिकेशंस हैं, कैसे हम उसको पहचानेंगे, ऐसे मेथड्स हैं। फिर आता है ब्रिटिश फार्माकोपिया, ये हमारी पब्लिश होती है ब्रिटिश फार्माकोपिया कमीशन यूके में, यूज्ड एज अ रेफरेंस इन अ मेनी कॉमनवेल्थ कंट्रीज, ये बहुत सारी कंट्रीज में इसको फॉलो करते हैं। फर्स्ट एडिशन इसका आया था 1864। फिर है हमारा यूएसपी, यूनाइटेड स्टेट फार्माकोपिया, पब्लिश कहाँ होती है, यूनाइटेड स्टेट फार्माकोपियल कन्वेंशन में। ये हर साल अपडेट होती रहती है। ओके, फिर हम देखते हैं एक्स्ट्रा फार्माकोपिया मार्टिनडेल। ये एक एक्स्ट्रा फार्माकोपिया है जिसको मार्टिनडेल के नाम से जानते हैं। इसमें कंप्लीट हमारा ड्रग रेफरेंस होता है। ये हमारी ऑफिशियल्स नहीं होती है, बट हम इसमें से इस फॉर्मेशंस को ले सकते हैं, ड्रग्स के बारे में जान सकते हैं, फॉर्मुलेशंस, ब्रांड्स नेम और इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स के बारे में। आई होप आपको अच्छा लगा होगा, सारे टॉपिक इजीली समझ में आ गए होंगे। ओके, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम लोग डोजेस फॉर्म्स को देखेंगे। ओके, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब चैनल को कर दीजिएगा। ओके, बाद में मिलते हैं फिर। थैंक यू।